हेलो दोस्तों, मैं शिवराज पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुपर एजू एमपी में। यह इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बार बार आ चुके हैं पेपर में। देखना, एक भी नंबर छूटने ना पाए, सभी नंबर को काउंट करना है। इसलिए देखते हैं इतिहास का पिता किसे कहते हैं। तो हेरोडोटस को बोलते हैं। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। जो कि जीवन में पूर्ण विस्तार से लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। पूरा पाषाण काल युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या है? शिकार करना। शिकार करना मानव की जीविका का आधार है। आग का आविष्कार किस युग में हुआ? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल युग में हुआ। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? तो नवपाषाण काल युग में हुआ पहिए का। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता है। यहाँ सबसे ज़्यादा कपास होता है। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, आप इस बात को ध्यान में रखिए और एक भी क्वेश्चन छूटने न पाए। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के आवेश कहाँ मिले थे? तो ये मिला था सुरकोटदा में मिला था। और क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों मुख्य व्यवसाय क्या था? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में क्या व्यवसाय करते? तो व्यापार वहाँ करते थे, क्योंकि खेती बाड़ी कम होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किसके बने होते हैं? वहाँ ईंटों के बने होते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में आगे थे? तो कपास की फसल में आगे थे। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो 600 ईसा पूर्व में हुआ मुद्रा का प्रचलन। किस शासक ने अवंतिक को जाकर मगध का हिस्सा बना दिया? ये हुआ था शिशुनाग ने बनाया था। छठी सदा में छठी शताब्दी है में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो ये मगध था। और यहाँ मगध का राजा भी था, ये उसी के नाम पे, राजा के नाम पे मगध बनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, किस शासक को सोनिया वाला कहा जाता था? मतलब नियमित व स्थायी सेना रखने वाला। ये होता है बिम्बिसार को कहा जाता है। गृहपति का अर्थ क्या है? धनी किसान, गृहपति। और गृहिणी मतलब होता है पत्नी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या करने की तथा बाद में वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया, उसको कहते हैं अजातशत्रु, ठीक है। विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया था? तो लिच्छावी वंश द्वारा वैशाली में। महाजनपदों का उदय कब हुआ? महाजनपद का उदय कब हुआ? 6ठी शताब्दी में हुआ था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को देखना है। पेपर में कोई से भी क्वेश्चन आ सकता है और नंबर छूटने पर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, सिलेक्शन से चूक जाओगे। इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखो। किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन हुआ? 16 महाजनपदों का वर्णन हुआ, जो अतुरंतर निकाय से थोड़ा अलग था। ये था भगवती सूत्र में। भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो यूनानियों द्वारा। सबसे पहला यूरोपीय आक्रमण यूनानियों द्वारा किया गया था भारत में। समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने 17 मार्च 1498 में। कि समुद्र से भी आना जाना हो सकता है, ये वास्को डी गामा ने रास्ता बनाया था। किसने भारत और यूरोपी के बीच नए समुद्र मार्ग की खोज की थी? ये भी वास्को डी गामा ने। जब वास्को डी गामा ने रास्ता खोजा तो उन्होंने ही की। दोनों क्वेश्चन सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 23,
वास्को डी गामा सबसे पहले भारत में किस बंदरगाह पर पहुँचे? तो पश्चिमी तट पर पहुँचे थे, कालीकट बंदरगाह में। कालीकट बंदरगाह में पश्चिमी तट पर पहुँचे थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया? वायसराय बनकर कौन सा आया था? तो ये आया था 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दा अल्मेडा। पुर्तगालियों ने अपनी व्यावसायिक कोठी कहाँ खोली? ये खोली थी कोचिन में। कहाँ खोली थी? कोचिन में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आ चुका है। और पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन सा यूरोपीय आया था? ये डच में आया था। ये क्वेश्चन अभी आया था, ये हमारे पेपर में भी आया था। अगला क्वेश्चन, पहला डच यात्री कौन था जो भारत पहुंचा? ये था कार्नेलियन हाउटमैन। डचों ने अपनी पहली कारोबारी फैक्ट्री कहाँ और कब लगाई? ये 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में लगाई थी। मसूलीपट्टनम में लगाई थी। किसने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखने शुरू किया? डच ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको लिख लो। और ध्यान में सभी क्वेश्चन रखना है, लिखना सभी को है, बट ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन बार बार पूछ चुका है। ये है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी का आविष्कार पत्र प्रदान किया था? ये था इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम में की थी। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने साझेदारी थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने साझेदार व्यक्ति थे? तो ये था 217 साझेदार व्यक्ति थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? ये था थॉमस स्थिम। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? सूरत में। अंग्रेजों ने सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? सूरत में, 1608 ईस्वी में। और ये भी कपड़े की खोली थी। फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की? ये फारुद खासियर ने की थी। बंगाल पर राजनीतिक रूप से अंग्रेजों ने अपना सर्वोच्च कब और कैसे कामयाब किया? 1757 ईस्वी में, पलासी के युद्ध के बाद। किसके बाद? पलासी के युद्ध के बाद 1757 ईस्वी में किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर कब नियंत्रण किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली में कब आक्रमण किया, नियंत्रण किया? तो 1764 में बक्सर युद्ध तथा 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद। कोलकाता शहर का नींव किसने रखी? तो जॉर्ज चारनॉक ने। और क्वेश्चन नंबर 40, भारत में फ्रांसीसियों के प्रथम कोठी कब और कहाँ बनी? तो ये बनी थी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इतिहास में बार बार क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं बार बार ध्यान दिलाता हूँ कि पूरा वीडियो देखना है, शुरू से लास्ट तक देखना है और गौर पूरे अच्छे से करना है। अगला क्वेश्चन, सिंधु की सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो ये था राजस्थान में था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ये 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा से हुआ था। सिंधु सभ्यता में एक बड़ा स्थान घर कहाँ मिला? मोहनजोदाड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था?
ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? ये था खाद्य शिव का। मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से भी जाना जाता था, तो मृतकों का टीला। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, संवैध स्थानों में उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस शिशु का प्रकरण सर्वाधिक हुआ था? तो यहाँ हुआ था बैल का। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित था? ये लोथल में था। लोथल। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले? तो हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति में मिले। किस शासक को उग्रसेन कहा जाता था? तो महापद्नंदन को कहा जाता था। सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? ये था हेरोडोटस ने। काशी और लीलच्छी का विलय मगध सम्राट ने किसने किया? अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कृतृण का है। और अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? ये बौद्ध धर्म का था। अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? उद्मिद ने की थी। उद्मिद ने। अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठे? तो 429 ईसा पूर्व में बैठे थे। और घनानंद के बाद शासन किसने प्राप्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। और हिंदू धर्म का आधार कौन से ग्रंथ में हुआ था? तो वेद में हुआ था। और हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकें कौन सी थी? रामायण, महाभारत, वेद, पुराण। ये 60 क्वेश्चन हो गए हैं। इन्हें 2 बार अच्छे से देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चैनल को और वीडियो को शेयर करो। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।